मैंने जो लास्ट फिजिक्स की स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी, वहाँ बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि भैया केमिस्ट्री के लिए भी एक बना दो, केमिस्ट्री में बहुत इशू आ रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल्ड एक बाय एक, वन बाय वन देखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों को टैकल कैसे करें, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़ हम देखेंगे कि नीट 2026 के लिए पेपर प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन कहाँ से आएँगे और किस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड चीज़ हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल अप्रोच वाइज़ अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बन पा रहे हैं, तो उन म नंबर्स को इम्प्रूव कैसे करना है। एंड लास्ट बोनस टिप्स मैं आपको दूँगा जिसकी वजह से आप नीट 2026 में 180 के पास पहुँच पाओगे इन केमिस्ट्री। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे क्योंकि बहुत बच्चों को ऑर्गेनिक में इश्यू आ रहा है। देखो, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, फिजिकल जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैं 2 तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं तुम्हें बता दूँगा वो एरियाज़ जहाँ से पेपर श्योर शॉट आएगा। फिर मैं बताऊँगा कि करने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है? ये आइडियल तरीका है, तुम इसमें ऊपर-नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं पेपर में, ये जान लो ताकि इन चीज़ों पे पहले तुम टारगेट कर सको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने नेम रिएक्शंस है वो फंडामेंटल बनाते हैं हर चीज़ का। अगर आपको नेम रिएक्शन ही नहीं पता तो आगे आप सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस नहीं कर पाओगे, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर पाओगे, मैच द फॉलोइंग नहीं कर पाओगे, रिएजेंट, कंपाउंड, इंटरमीडिएट कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप रट लो सारे नेम रिएक्शन। ठीक है? गटरमैन कोच, सैंडमेयर क्या है, जो है सब याद रखो। नेम रिएक्शंस याद करो। सेकंड चीज़ ये है कि एनसीईआरटी की मार्किंग्स मैंने आपको बताई है, वहाँ से डेफिनिटली क्वेश्चन्स आते हैं। जितने नेम रिएक्शन है वो तो है ही, जितने वहाँ पे इक्वेशंस दे रखी है इंक्लूडिंग प्रॉपर इंटरमीडिएट, कंपाउंड, रिएजेंट, टेम्परेचर, ये अच्छे से करो। जितने स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं उनके आईयूपीएससी नेम ये लोग पूछ लेते हैं, तो वो आईयूपीएससी नेम उनके पता होने चाहिए भले ही वहाँ मेंशन्ड है या नहीं है। तो वो स्ट्रक्चर अगर मेंशन्ड है तो उनके आईयूपीएससी नेम याद करो। जितने स्ट्रक्चर है उनके नीचे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, वो सीक्वेंस याद करो, उनकी वैल्यू याद मत करो। लेट्स से 2 स्ट्रक्चर दे रखे हैं ए एंड बी, दोनों के नीचे उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स ले रखे हैं। वो वैल्यू लर्न नहीं करनी, लेकिन ये याद रखो किसका ज़्यादा किसका कम होता है। क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स में ये आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर ट्रू। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी होगी। ठीक है? इसके अलावा जितनी टेबल्स दे रखी है उस टेबल को अच्छे से करो, अगेन मैच द फॉलोइंग वहीं से आता है। ऑर्गेनिक में बैक एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इतना समझ गए। अब करने का तरीका क्या है? ऑर्गेनिक में अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे हो, बिल्कुल ज़ीरो, रद्दी है ऑर्गेनिक, समझ ही नहीं आती कैसे करनी है, सबसे पहले सारी नेम रिएक्शंस रट लो। ठीक है? नीट में 1 से 2 नंबर की ये नेम रिएक्शन तो आएगी ही आएगी। तो नेम रिएक्शन रट लो। वन्स नेम रिएक्शन आपने रट लिए, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जंप करो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले अगर आपको लग रहा है मुझे थोड़े बेसिक्स बनाने हैं, नहीं समझ आ रहा है, तो आप वन शॉट देख सकते हो। लेकिन लंबे लेक्चर्स नहीं देखने। प्लीज़ एक चीज़ याद रखो, डोंट गो फॉर लंबे लेक्चर्स अभी, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। छोटे-छोटे वन शॉट आप देख सकते हो। इसको देखने के बाद पीवाईक्यूज़ करने का ट्राई करो। पीवाईक्यूज़ करते समय देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कैसे सॉल्व हो रहा है। खुद से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो स्पीड सॉल्विंग देख लो पीवाईक्यूज़ की यूट्यूब में। एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन को मैनेवर कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को जल्दी-जल्दी वो लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप्स क्या यूज़ हो रहे हैं। वन्स दिस इज़ डन, तो इसके बाद आप अपनी खुद की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? एक बार ये हो गया, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये कैसे इंश्योर करना है दैट व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग इज स्टिकिंग अप टू यू। तो यहाँ पे आते हैं इंटरमिटेड, हम एक्टिव रिकॉल पे। दैट मीन्स अगर आपने आज कोई चीज़ पढ़ी है, अगर इस चीज़ को आप 3 दिन के अंदर दोबारा उठा के रिवाइज कर लोगे या एटलीस्ट फ्लिप थ्रू कर लोगे, गो थ्रू कर लोगे, तो वो फ्रेश रहेगी माइंड में। दिस इज एसेंशियल, क्योंकि आप पहली बार अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक आपकी वीक है, तो एक ही बारी में सारी इक्वेशन लर्न नहीं हो पाएंगी। इसको करने के तरीके हैं। पहला तरीका बहुत कॉमन सा है। जो चीज़ आपको नहीं आती, जो इक्वेशन आपको टफ लगती है, वो लिख के आप दीवार पे चिपका दो। जब भी आप पढ़ने बैठो एक बार उसको गो थ्रू कर लो। ठीक है? दूसरा तरीका ये है, क्वेश्चन प्रैक्टिस या स्पीड सॉल्विंग यूट्यूब में बार-बार देखते रहो। यूट्यूब में स्पीड सॉल्विंग देखना बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि जब आप देखते हो, तो आपको लगता है मुझे सब याद हो रहा है, मुझे सब समझ आ रहा है, आई एम गेटिंग एवरीथिंग।
लेकिन जब तक आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यू कैन नॉट एक्चुअली सी कि वो कितना इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। तो हमेशा खाली यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीक्वेंस जो मुझे आइडियल लगती है वो है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस करो, उसके बाद सॉल्व्ड एग्जाम्पल इंटेक्स क्वेश्चन करो एनसीईआरटी के, उसके बाद आप पीवाईक्यू करो क्योंकि इन दो एरिया से पीवाईक्यू में क्वेश्चन दिखेंगे। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स या अपने मॉड्यूल वगैरह करो। मॉड्यूल को पहले मत करना, वो लास्ट में करो। ये सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है? ऑर्गेनिक आपको समझ आ गया। अब ऑर्गेनिक के लिए कुछ बोनस टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। पहली चीज, ऑर्गेनिक में अब आपने देखा है पेपर में सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आ गए। ए प्लस बी से सी बना, उसमें कुछ रिएजेंट ऐड डाला, फिर डी बन गया, फिर उसमें कुछ डीहाइड्रोजनेशन या डिहाइड्रेशन किया, फिर ई बन गया। तो ई क्या है बताओ? राइट? अब ऐसी इक्वेशंस में 70 to 80% ऑफ टाइम्स जो इनिशियल फ्यू इक्वेशंस होती है वो नेम रिएक्शंस की होती है। तो इसलिए नेम रिएक्शंस करना ज़रूरी है। आफ्टर दैट जो इक्वेशंस आती है, हो सकता है वहां पे आईयूपीएसी नेम उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हो, या फिर आपसे पूछा हो जो स्ट्रक्चर बना है उसका आईयूपीएसी नेम बताओ। यहाँ पे वही बात आ जाती है मार्किंग की जो मैंने आपको बताई थी, अगर कोई स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के अंदर दिया है उसका आईयूपीएसी नेम करो। तो जो मैंने मार्किंग्स बताई, जिस तरीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस बताई, अगर वो करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। सेकंड बोनस टिप क्या है? हर दिन 45 मिनट्स अलग करो जहां आप सिर्फ बैकलॉग को अटेंड करोगे। ठीक है? बैकलॉग बन रहे होंगे, अभी भी बन रहे होंगे, नहीं बन रहे तो बनेंगे। तो डेली अगर आप 45 मिनट्स अलग करते हो तो बैकलॉग आपके डेडिकेटेड बनते रहेंगे, वहां पे ठीक होते रहेंगे। ठीक है? थर्ड बोनस टिप क्या है? ऑर्गेनिक में अगर आप 40-50% श्योर हो किसी आंसर के लिए तो उसको छोड़ दो। ठीक है? क्योंकि ऑर्गेनिक में 40-50% श्योर होना इज नॉट इनफ, यू हैव टू बी 100% श्योर। तो अगर आप 40-50% ही श्योर हो, डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। क्योंकि तुक्का मार के अगर क्वेश्चन सही हो गया तो 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो 5 नंबर जाते हैं, -1 होता है ना। तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो ये तुक्के वाली बाजी ऑर्गेनिक में मत करो। ठीक है? अब आ जाते हैं फिजिकल में। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की मार्किंग्स क्या है? सॉल्व्ड एग्जांपल इंडेक्स क्वेश्चंस, ये करने बहुत ज़रूरी है। मतलब चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़, फिजिकल केमिस्ट्री करने का सिंपल फंडा ये है कि पहले सारे फार्मूला एक जगह लिखो, फार्मूला शीट बनाओ और फार्मूला रट लो। वंस फार्मूला आपने रट लिए हैं, देन उनका एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है। एप्लीकेशन प्रैक्टिस से आता है। समझ गया? समझ गए? तो पहले क्या करना है? फॉर्मूले रटो और फिर उनका एप्लीकेशन देखो। अगेन स्पीड सॉल्विंग से देख सकते हो यूट्यूब पे, जैसे मैंने बताया, वन शॉट देख सकते हो, लंबे लेक्चर नहीं देखने। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में जो मार्किंग्स है, आपने देखा होगा, कोई भी रैंडम चैप्टर खोलो एनसीईआरटी का, वहां आप देखोगे पैराग्राफ के बीच में एक बोल्ड करके टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाईलाइटेड टेक्स्ट लिखा हुआ है। वो टेक्स्ट इसलिए क्योंकि यूजुअली वो एक्सेप्शन होता है, और इनऑर्गेनिक में आपको पता है एक्सेप्शंस पे ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। राइट? तो इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शंस आपको एनसीईआरटी के अंदर से इस तरीके से देखने हैं। ठीक है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपकी अभी गलत हो रही है या मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बन पा रहे तो आपको क्या करना है? देखो बच्चों, इनऑर्गेनिक में देयर आर नो शॉर्टकट्स। इनऑर्गेनिक में आपको रटना ही पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बार 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 करनी पड़ेगी। इनऑर्गेनिक में एक दो चीज़ें और हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि अभी आपने इनऑर्गेनिक पढ़ ली, फिर 1 महीना छोड़ दिया, फिर दोबारा उठा ली तो याद रहेगा। इनऑर्गेनिक आप भूल जाओगे, याद नहीं रहता है। बहुत सारे वहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ती है, विदाउट लॉजिक याद रखनी पड़ती है। तो इसलिए बार 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 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन 10 बार करोगे, 11वीं बार याद रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि इनऑर्गेनिक अगर आपकी वीक है, एवरी डे कुछ क्वेश्चन उसके ज़रूर करो। ऑर्गेनिक आपकी वीक है तो एवरी सेकेंड या थर्ड डे ज़रूर करो। फिजिकल आपकी वीक है तो उसमें आप 3 to 4 डेज का गैप डाल सकते हो। लेकिन ये इससे ज़्यादा गैप डालोगे तो एक्टिव रिकॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है? इस तरीके से करो। अब केमिस्ट्री में एक चीज़ याद रखो, ये तो आपको सब्जेक्ट वाइज बता दिया मैंने, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। इसके अलावा मेरी एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है केमिस्ट्री की, टॉपिक्स, चैप्टर्स नहीं। मतलब पूरे जो 300-400 टॉपिक्स हैं वहां से मैंने डिस्टिल डाउन करके आपको 25-30 टॉपिक्स दिए हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो तो 120 से 150 मार्क्स इन केमिस्ट्री आ जाएंगे। क्योंकि यही टॉपिक्स है 2025, 24, 23, 22, 21, लास्ट 5 to 7 ईयर्स में डेडिकेटेड श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स रखो एंड लास्ट ईयर का या लास्ट 5 to 7 ईयर्स का कोई भी पेपर उठाओ, साइड बाय साइड कंपेयर करके आप देख सकते हो।
ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देना मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे स्टार्ट किया था 2023-24 के आसपास। उसके बाद अब तो आपने देख ही लिया बहुत सारे लोग कॉपी करने लग गए ये चीज़ें। तो ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कहाँ मिलेगी? हमारा ऐप है आदित्य जोशी, डाउनलोड करो, आईओएस एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है। वहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाओगे, फ्री रिसोर्सेज में जाओगे, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। फाइनल प्रो टिप, 1 जनवरी को हमारी पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी। इसको पेपर प्रेडिक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से 700 नंबर का पेपर एज इट इज़ आता है। लास्ट ईयर जो अनप्रेडिक्टेबल पेपर था नीट का, तब भी 640 नंबर का पेपर आया। 2024 में 712 नंबर का पेपर आया था। तो आप खुद सोचो, अगर 700 नंबर का पेपर इसके एनालिसिस करने से आ रहा है, तो इसको क्यों नहीं आप अच्छे से करोगे? और अभी जो बच्चा इसको कर लेगा, उसको बहुत हेल्प होगी नीट में, और जो नहीं करेगा वो बाद में रिग्रेट करेगा। अभी मैं इतने सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ कि भैया आई एम सॉरी, मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैंने टेस्ट सीरीज़ खरीदी लेकिन यूज़ नहीं करी। भैया मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं करी, मुझे पहले पता होता। तो अब तो मैं आपको 5 महीने पहले बता रहा हूँ कि हमारी टेस्ट सीरीज़ आने वाली है अगले 30 दिन में, रेडी रहो उसके लिए और वहीं से पेपर आएगा, है ना? तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस टुडे। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट करो, मैं अगली वीडियो में उसको कवर करूँगा। ठीक है? पिछली वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था केमिस्ट्री का, तो हमने कवर कर लिया। तो कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप नीचे कमेंट करो। ऐप डाउनलोड करो, आदित्य जोशी ऐप का नाम है, रेडी रहो डाउनलोड करके, एंड जैसी टेस्ट सीरीज़ आती है, जॉइन करना। थैंक यू।